हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज अंग्रेजी सीखने के क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और आज फिर 10 नए सेंटेंसेस को सीखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है, अगर आपको कहना है कि आपने इस बात की जानकारी मुझे क्यों नहीं दी, तो आप कह सकते हो वाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी, वाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी। नेक्स्ट है, अगर आपको कहना है कि मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, तो आप कहेंगे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। आप कहेंगे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मुझे ये बात ठीक ठीक याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। नेक्स्ट है, अगर आप किसी से माफ़ी मांगते हैं और थोड़ा ज़्यादा मांगना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आप उनको कहेंगे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई एम सॉरी मतलब थोड़ा ठीक है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यानी मैं सचमुच में बहुत बहुत दुखी हूँ, सचमुच में मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप इसको आगे और भी तरीके हैं जिसमें कि आप इसको बात कर सकते हैं, जैसे कि आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो सेंटेंसेस तो कई हैं, लेकिन अभी हमारे वीडियो में 10 सेंटेंसेस पर फोकस करेंगे। पहले आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि आपको ये बात किसने बताई, तो आप कहेंगे हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू। आपको किसने बताया। नेक्स्ट है, कई बार क्या होता है कि हमसे कोई कुछ कहता है तो हम उससे थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं और हम ये कहते हैं कि तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले, तुम ऑर्डर देने वाले मुझे होते कौन हो। तो इसको सिंपल कहेंगे हु आर यू टू ऑर्डर मी, हु आर यू टू ऑर्डर मी, हु आर यू टू ऑर्डर मी। नेक्स्ट है, कई बार बातों के दौरान हम ऐसे तथ्यों से, ऐसे बातों से वाकिफ़ होते हैं जो देख और सुन के लगता है कि ये आप कैसे हुआ, आखिर ये हुआ कैसे। तो आप सिंपल, बड़ा अच्छा अंग्रेजी में एक टर्म है हाउ कम, मतलब ये हाउ और कम मतलब कैसे आए नहीं होता, यहाँ इसका मतलब होता है हाउ और कम का मतलब है कि भाई ये हुआ कैसे। जैसे कि मान लें कोई आदमी हमेशा बड़ा टाइम का पक्का है, पंक्चुअल है, और वो किसी दिन लेट हो जाता है, तो हम बोलते हैं हाउ कम यू आर लेट टुडे, मतलब ये कैसे हुआ कि आज तुम लेट हो गए, तुम तो कभी होते नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। जब हम ये कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे ये काम करने को कहा ही क्यों है भाई, तो वाई डिड यू आस्क मी टू डू इट, वाई डिड यू आस्क मी टू डू इट, तुमने ये काम मुझे करने को क्यों कहा, वाई डिड यू आस्क मी टू डू इट। किसी से कहना चाहते हैं कि और कुछ चाहिए, तो और कुछ चाहिए के लिए हम लोग कहते हैं एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए एनीथिंग एल्स। थोड़ा बोलने का जो है लहजा है वो थोड़ा सा कॉपी करेंगे, एनीथिंग एल्स यानी और कुछ चाहिए। नेक्स्ट है, प्रायः हम ऐसा कहते हैं कि गलती तो इंसान से हो जाती है, तो हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। हम अंग्रेजी में इसको कहेंगे टू एर्र इज ह्यूमन, टू एर्र इज ह्यूमन, टू एर्र इज ह्यूमन, इंसान से गलती हो जाती है। नेक्स्ट है, कई बार क्या होता है कि आप सामने वाले, आप किसी से बात कर रहे होते हो और वो बंदा एक सामान मांगता है, फिर दूसरी सामान मांगता है, फिर तीसरी सामान मांगता है, तो आप कहते हो व्हाट ऑल डू यू वांट, व्हाट ऑल डू यू वांट, व्हाट ऑल, वेयर ऑल, ये WH वर्ड्स के साथ जब हम ऑल लगाते हैं तो एक्चुअली वहाँ उसका अर्थ डबल हो जाता है। मीन्स अगर व्हाट के साथ ऑल लगाया है तो क्या क्या हो जाता है। वेयर के साथ ऑल लगा दो, आप कहाँ कहाँ गए थे घूमने, वेयर ऑल डिड यू विजिट, आप ऐसे कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि कहाँ कहाँ आपने विजिट किया, आपने कहाँ कहाँ विजिट किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज करें ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।